एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। तो आज की जो वीडियो है, जी हाँ, हमारे किन्नौर में सब जगह डखरेन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-4 दिन बाद आने वाला है, तो वो फाइनली आ चुका है। तो आज है हमारा डखरेन का त्यौहार। जी हाँ, तो आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर रहेगी। और जो डखरेन का त्यौहार है उसमें क्या किया जाता है, जो घी है उसको, मक्खन को अच्छे से इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था कि बहुत सारा मक्खन इकट्ठा करेंगे और उसको आज के दिन काढ़ेंगे। और साथ ही साथ बकवीट का बना हुआ पोचा, वो कुट्टू के आटे का बना हुआ, उसके साथ खाया जाता है। और स्पेशली गांव में जो भी जिस भी लेडी की शादी हुई है, ठीक है, उसका एक या दो एक गॉड ब्रदर बनाते हैं। तो हमारे घर से अगर हमारे मतलब मेरे पापा वगैरह ने अगर किसी के गॉड ब्रदर है या मेरे दादा किसी के गॉड ब्रदर थे, तो उन लेडीज़ों को बुलाया जाता है स्पेशली खाना खाने के लिए। वो खाने पे भी आ जाते हैं और मिलना जुलना भी रहता है। ये त्यौहार को कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। और शाम के वक्त देवता जी के मंदिर में थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया जाता है। हालांकि दूसरी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ से वो चोटी पहाड़ी, वो आगे भी दिखाऊंगी आपको, जहाँ झंडे लगते हैं वहाँ उस गांव में, तो जिस पंगी गांव है उस गांव का नाम, तो उस गांव में तो इतना धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो किन्नौर में फुलेज का त्यौहार सबसे मेन पर्व माना जाता है। हालांकि उस गांव का मुझे लगता है कि डखरेन सबसे मेन पर्व होगा, क्योंकि वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं वो लोग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के इस बकवीट के पोचा बनाना। जी हाँ, ये बकवीट का पोचा बनाया गया है। और सुबह सुबह उठ के घी काटना। तो ये देखिए यहाँ पे घी रखा हुआ है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं सबको घी पोचा खिलाया जाता है। और साथ में शहद भी दिया जाता है अगर कोई शहद खाना पसंद करता है तो। और यहाँ चोटी पे देखिए झंडे लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि झंडे इसलिए लगाए जाते हैं कि किसी की पूरी फैमिली की डेथ हो गई हो 1 साल के अंदर, तो इसलिए झंडे लगाते हैं। और साथ ही अपने पूर्वजों के लिए वहाँ खाना पीना रखते हैं। प्लांट्स फैमिली में मैंने कुछ और नए गमले लगाए हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैरीगोल्ड हमने इसमें डाल दिया है। और कुछ मैंने यहाँ पे प्लांट्स डाल दिए हैं मैरीगोल्ड के, और कुछ यहाँ पर, और कुछ यहाँ से नए गमले लगा दिए। तो प्लांट्स फैमिली में इस तरीके से नए नए मेंबर आ गए हैं। ये देखिए, और अभी ग्रास कटिंग किया हुआ है यहाँ पर। इस बार खुमानी की पैदावार बहुत कम थी, लेकिन ये सबसे लास्ट खुमानी है हमारी पकी हुई। और इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज़ का है। ऑलमोस्ट ये जो छोटे पीचेस होते हैं ना उसके बराबर है। ये हमारी नई वैरायटी है और साइज़ इसके बहुत अच्छे हैं। और खाने में भी खट्टा मीठा सा काफ़ी टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मीठा है। और जो इसका अंदर का पल्प है वो सख्त सख्त सा होता है। कहने का मतलब जो दूसरा खुमानी होता है बहुत ही नरम हो जाता है वो पकने के बाद, और ये वाले थोड़े से टाइट रहने वाले हैं। मतलब इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहेगी दूसरे वाले से। और यहाँ पे देखिए मैं इसको, इसकी जो अंदर की गिरी है वो अलग कर रही थी गुठली, ताकि ये गुठली अच्छे से सूख जाए और इसके जो बाहर का ये छिलका है वो अलग से सूख जाए। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। वरना तो ये रहता है ना कि अगर बाद में हमें इसकी जो अंदर से जो वो गुठली है वो चाहिए हो तो फिर स्पेशली इसे भिगोना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है इसलिए। और मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, यहाँ देखिए। और जो इसकी गिरी है कुछ इस तरीके से लंबे तरह की होती है, ये देखिए, क्योंकि इसका जो शेप है वो भी लंबे तरह का है और ये भी लंबे तरह का। और हम खा के बताते हैं। हल्का हल्का खट्टा, हल्का हल्का मीठा रहता है। यहाँ देखिए खेत में कितने खीरे के जंगल हो गए हैं, क्योंकि इस खेत में आप लोगों को याद होगा कि मैंने खीरे बीजे हुए थे इतने सारे, जो कि हम सेल करने के लिए बीजते हैं इन एरिया में। और ये जो मैंने पर्पल बीन्स बीजे हुए थे क्लाइंबिंग वाले, तो आप देख सकते हो ये क्लाइंबिंग, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि क्या हुआ। क्योंकि ये बीज मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो मुझे था कि इस बार तो क्लाइंबिंग बीन्स मुझे मिलेंगे, लेकिन ये देखिए ये ग्रीन बीन्स निकले।
ये पर्पल बीन्स तो बिल्कुल भी नहीं थे और ये ग्रीन थे। मतलब ऑनलाइन इतना स्कैम हो जाता है ना कि फूलों के बीज भी मैंने कुछ ऑनलाइन लिए थे लेकिन वो उगे नहीं और वो कुछ और ही उग गए। तो बहुत लोग पता नहीं क्यों ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। अपना बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें भी ईमानदारी रखो। लेकिन देखिए यहाँ पे पर्पल बीन्स बोला था और आया बिल्कुल ग्रीन बीन्स। तो अब ये हालांकि पकने के कगार में था। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि इसका रंग बदल जाएगा, पर रंग वंग कुछ नहीं बदला और ये ऐसे ही हुआ। तो ये जब पौधे बड़े हो रहे थे तो मैंने देखा कि ये क्लाइम कर ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था स्पेशली, वो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया क्योंकि वो वहाँ पे हमने अपना लोकल जो पर्पल बीन्स है बीजा हुआ, उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी वो निकलना स्टार्ट हो गई क्लाइम करने के लिए। तो मैंने यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर उठा के मतलब वहाँ शिफ्ट किया और यहाँ पे मैं देखना चाहती थी कि क्लाइम होगा और नहीं होगा। लेकिन आपको मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे बाद में फिर थोड़े बहुत पौधे देखिए ऐसे ही निकलने लगे। तो यहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ मैंने डाल दी जो नॉर्मल बीन्स की होती है। और ये देखिए ये है असली पर्पल बीन्स हमारे लोकल वाली। और इसकी जो भी ब्रांचेस है छोटी छोटी देखिए कितने ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। और ये जो पूरा हमने तैयार किया था इसमें भी अब फैलने लग गई है। तो मतलब स्कैम ही है ये सब कुछ। और आज रात मैंने बनाए थे करेले और जैसे ही मैं करेले काटने लग गई थी तो मुझे इतने सारे बीज भी मिल गए करेले के। उम्मीद करती हूँ कि ये बीज कुछ कारगर साबित हो। तो मैंने सोचा कि चलो इनको लेकर चलती हूँ क्योंकि पके हुए बीज थे, कभी कभी उग भी जाते हैं कभी कभी नहीं भी उगते हैं। तो यहाँ पे सोचा मैंने इधर लगा दूँगी तो ऊपर से मैं दागे की सहायता से इसे फैला सकती हूँ। क्योंकि आज से 3 साल पहले इस तरीके से ही लगाया था हमने, तो बहुत करेले बन गए थे हमारे। तो खाने में भी बहुत टेस्टी करेले थे। तो करेले तो सभी को ही पसंद होते हैं, मतलब बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को करेले पसंद है कि नहीं है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आज की वीडियो कुछ इस तरीके से रही कि दिन की शुरुआत ही घी खाकर करना पड़ा मुझे और पूरा दिन बिज़ी रही यही प्लांट्स ये वो। और मैंने अभी करेले बीजे, पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, बस ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। देखते हैं, उग जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वाटरमेलन उग गया मेरा, बस उसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेहनत करने पे तो सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी 2-4 दिन से मतलब लगा लो आप, हाँ कुछ दिन पहले कितनी बारिशें हो रही थी और उसके बाद 2-4 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। आज दिन को भी बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। और शाम के वक्त देखिए आसमान में बादल इकट्ठे हो गए और बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, ये देखिए। आई होप कि बारिश हो जाए। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।